और मैं लगातार इसमें प्रयासरत थी। मुझे आज खुशी है कि हमारी सरकार ने, विशेष रूप से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री हफीजुल जी ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। आज कैबिनेट से भी इस प्रस्ताव में मोहर लगा है और कैम्बो मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट आज प्रस्ताव में अनुमोदन हो गया है। लगभग 4000 हेक्टेयर में ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी किसानों को और साथ ही साथ लगभग 14 गांव हैं कैम्बो के इर्द गिर्द में, लगभग 14 गांव हैं जो इस योजना से प्रभावित होंगे, जिनको इस योजना का लाभ पहुंचेगा। बतौर कृषि मंत्री होने के नाते हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा योजना हम लोगों ने प्रस्ताव में आज मुहर लगाया है, तो मुझे खुशी है इस बात की। और निश्चित रूप से हमें लगता है जितने भी हमारे किसान हैं, किसान भाई बहन हैं, उनके लिए हमारे क्षेत्र में ये एक पहला शुरुआत है। आगे बहुत अच्छी चीजें भी होने वाली हैं। तो बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? देखिए, आज की कैबिनेट में भी इस नुकसान को लेकर चर्चा हुआ है। विगत कुछ दिनों पहले मैं देवघर पहुंची थी और ये जो समझा जा रहा था कि ये केवल बारिश की वजह से पौधे सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक अजीब सा फंगस ये जितना भी धान है उसको अफेक्ट कर रहा है और ये जो फंगस है ये हवा से फैलता भी है, जिसकी वजह से आसपास के खेत को भी ये प्रभावित कर रहा है। हम लोगों ने शुरुआती में बिरसा फसल बीमा योजना के तहत लगभग 13 लाख किसानों का झारखंड में रजिस्ट्रेशन कराया था और जिनका नुकसान हुआ है वो टोल फ्री नंबर 14447 में कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। एजेंसी आएगी, आकलन करेगी और उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा। वैसे किसान जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये सहयोग मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा विभाग संवेदनशील है और ठोस कदम उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मॉरल लेस पार्टी बन गई है। कभी भी भाजपा क्या करते हो यार, जब हाल है भारतीय जनता पार्टी यार एक बार ले लो फ्लावर आज जिस तरह से सभी जिलों में भाजपा ने सदर हॉस्पिटल में प्रदर्शन किया, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं सचेत करता हूं भाजपा को। वे चीजें शाम तक लेट तक सारा सिविल सर्जन से रिपोर्ट मंगवा रहा हूं। अगर इनके धरने के कारण अगर मेरा एक भी मरीज अगर मरा होगा या मरीज के इलाज में कोई लापरवाही बरती गई होगी, अगर उनके धरने से कोई बाधा पहुंचाया होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। बहुत हो गया, ये ठीक नहीं है। धरना देना था तो मेरे घर में देते, ब्लॉक में देते, जिला हेडक्वार्टर में देते, अब चले के हॉस्पिटल धरना देना चाहिए। बताइए कितना व्यवधान आपने किया होगा, कितने मरीज को वहाँ स्वस्थ हुआ होगा, कभी सोचा आप लोगों ने? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाजपा इस राज्य को देखना नहीं चाहती है। भाजपा इस राज्य का दुश्मन है, भाजपा आदिवासियों का दुश्मन है, भाजपा दलित का दुश्मन है, भाजपा इरफान अंसारी का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। तो निश्चित तौर पर मैं आकलन कर रहा हूँ सो दैट रिपोर्ट आने के बाद आई विल टेक द एक्शन। अब भाजपा को बता दीजिए। बिहार में क्या माहौल? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि क्या हुआ प्रदीप मालूम बोले कि बिहार के हाँ, बिहार में जिस तरह से बातें हो रही है, राहुल गांधी पर जिस तरह से कमेंट हो रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो या सम्राट चौधरी हो, भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है। इतना निम्न स्तर का राजनीति मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने पॉलिटिक्स तो किया है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे फादर मंत्री थे, विधायक थे, तो इस तरह के निम्न स्तर की पॉलिटिक्स मैंने पहली बार देखने को मिल रहा है। एक गिरिराज सिंह, बताइए साहब, आपको तो कम से कम मोदी जी को कहूंगा इसको हटाइए, इसको कहाँ रखे हैं मंत्री में? मंत्री लायक है क्या? ये उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, इसको तो जाके घर में बैठना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। ये अनाप शनाप बोले जा रहा है, कभी हिंद, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी मुस्लिम, अब राहुल गांधी भी चले आ रहे हो यार। ये ठीक नहीं लग रहा है। और इसके अगर मिनिस्टर का अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में है डिप्टी सीएम, नाम है सम्राट, अपने नाम जानबूझ के सम्राट लिख लिया। कितना पढ़ा है भाई? 7वीं पास। कहाँ से पढ़ा भाई? कैलिफोर्निया से। मंत्री कहाँ है भाई? तो मैं तो कहूँगा कैलिफोर्निया में वहीं पे मंत्री क्या बन गया यार।
बिहार को माफ कर दो यार तुम लोग। बिहार में नई सुशासन की सरकार आ रही है, राहुल जी का प्रयास रंग ला रहा है और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा इरफान जी बीजेपी का ये तीसरा प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट मछलिया है जो दुमका डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो लगाया था मैंने। मांडर का, और मांडर क्षेत्र मिट्टी क्षेत्र जो है वो सब्जी चानो है, सब्जी के लिए मशहूर है। पूरे झारखंड में अगर सबसे ज्यादा सब्जी कहीं होता है तो वो वही इलाका में है, यहाँ हम लोग दिए। और आगे भी वहाँ जैसे ये तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वहाँ हम लोग कोल्ड स्टोरेज का भी काम चल रहा है, जो 2 से 3 महीना में वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, काम ये करेगा। तो सिंचाई के क्षेत्र में हम लोग और अपने जो क्षेत्र हैं, चाहे वो कहीं भी हो, जिस जगह सब्जी का खेती लोग करते हैं वहाँ हम लोग पानी पहुँचाने का काम करते हैं।